हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स की एक्सरसाइज। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, हमें कुछ रिएक्शंस गिवन है और हमें उसका ऑर्डर निकालना है और डायमेंशंस निकालनी है किसकी, रेट कांस्टेंट की। सो जैसे कि कोई भी हम अगर बेसिक रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि A + B गिव्स C, तो इसका हम रेट कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू K रिएक्टेंट्स A⁻X B⁻Y. Okay, so K here is rate constant and the sum of the coefficients X plus Y is called the order of the reaction. Okay, so पहला पार्ट में हमको क्या गिवन है, 3NO gives N2O and rate is given as K NO to the power 2. So यहाँ पे order क्या होगा, A⁻2 and B⁻0. सो टोटल ऑर्डर क्या हो गया 2. नाउ अब हमें डायमेंशन निकालना है। डायमेंशंस हम कैसे निकालते हैं, रेट देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो रेट की यूनिट्स क्या होंगी, कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती है, मोल पर लीटर एंड टाइम टेकन। सो मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये किसकी यूनिट हो गई, रेट की। ओके, सो अब हमें जैसे कि डायमेंशंस निकालनी है रेट कांस्टेंट की, तो सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर की। ओके, सो ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है, ज़ीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, जो पावर होगा उनका सम क्या होगा, ज़ीरो। ओके, तभी तो ऑर्डर ज़ीरो होगा। सो जैसे कि A⁻X A⁻0 B⁻0, ये क्या हो गया हमारा रेट। तो एक समथिंग टू द पावर 0 इज़ व्हाट 1। सो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, K के इक्वल हो जाएगा। सो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसकी जो डायमेंशन होंगी वो रेट की डायमेंशन के इक्वल होंगी। सो यहाँ पे K का डायमेंशन क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जो कि रेट का होता है। सो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऐसे ही हम अदर रिएक्शंस के लिए भी निकालते हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का देखें, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, रेट क्या होगा, इज इक्वल्स टू KA, इसकी पावर 1 हो गई तो टोटल ऑर्डर क्या हो गया 1, बिकॉज B की पावर होगी 0 तभी तो सम 1 होगा। B की पावर 0 इज़ 1, सो रेट इज इक्वल टू KA। अब हमें इसकी पावर निकालनी है, यूनिट निकालनी है, तो K इज इक्वल्स टू रेट अपॉन में A। रेट की यूनिट्स क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। A क्या है हमारी कंसंट्रेशन, उसकी यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स। सो K की यूनिट क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से हर एक ऑर्डर की हम यूनिट्स निकालते हैं। सो हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन होता है फॉर फाइंडिंग द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, जो हम किसी भी क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। सो इसमें n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो अगर हमें किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है तो हम इस एक्सप्रेशन में उसको पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर हम ज़ीरो ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे n को हम 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर हम n को 1 पुट करें, सो 1 - 1 0, समथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, सो टोटल क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें ऑर्डर गिवन है 2, तो हमें 2 ऑर्डर के लिए निकालना है। सो क्या करेंगे, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 - 2 सेकेंड इनवर्स, पावर क्या आ गई -1। सो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, इसकी यूनिट क्या आ गई, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, सो इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकेंड पार्ट में हमें रेट गिवन है K H2O2 I नेगेटिव। यहाँ पे A की पावर क्या है 1, B की पावर भी क्या है 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्शन का 2।
सो के की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल इनवर्स, लीटर, सेकेंड इनवर्स। थर्ड पार्ट यहाँ पे रेट क्या गिवन है हमको, के CH3 CHO 3/2। अब जैसे 1 2 3 का तो आप निकाल रहे थे, अब आपको जनरल एक्सप्रेशन पता है तो आप किसी फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए भी यूनिट्स निकाल सकते हैं। क्या था, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। इसके अंदर पुट करेंगे ऑर्डर 1 माइनस 3/2 सेकेंड इनवर्स, तो क्या आ गया -1/2। सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स -1/2 सेकेंड इनवर्स। ओके, फोर्थ पार्ट रेट क्या गिवन है हमको, के C2H5Cl। ओके, इसकी पार क्या हो गई 1, तो ऑर्डर क्या हो गया रिएक्शन का 1, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 3/2। ओके, ऑर्डर क्या हो गया 1। सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारा रेट डायमेंशन होती है वो क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हमें एक रिएक्शन गिवन है 2A + B gives A²B। Here the rate is given as KAB²। सो यहाँ से हम ऑर्डर निकाल लेंगे। ऑर्डर क्या हो गया, A की पावर 1 B की पावर 2, तो 1 + 2 3, ऑर्डर क्या आ गया 3। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। A हमें गिवन है 0.1 मोल लीटर इनवर्स एंड B हमें गिवन है 0.2 मोल लीटर इनवर्स। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है व्हेन A इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल। क्या गिवन है, A इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल लीटर इनवर्स। रिड्यूस का मतलब क्या है कि जो A है वो पहले इतना था और अब वो इतना हो चुका है। हमें A में से इसको माइनस नहीं करना है। रिड्यूस्ड अगर जहाँ पे गिवन है तो मतलब फाइनल रिजल्ट हमको ये मिला है। ओके, सो A इनिशियल क्या था 0.1, A फाइनल क्या है 0.06। अब हमें B की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर 2 मोल A के जा रहे हैं तो 1 मोल B का जा रहा है। तो अगर A कितना कम हुआ है, पहले A था 0.1, बाद में A कितना था 0.06, तो A कितना चेंज हुआ 0.04 रिड्यूस हो गया। अगर A के 0.04 रिड्यूस होते हैं तो B के कितने रिड्यूस होंगे, हाफ ऑफ इट। बिकॉज अगर A के 2 मोल्स रिड्यूस हो रहे हैं तो B के ओनली 1 मोल रिड्यूस हो रहे हैं। तो A के जब 0.04 रिड्यूस हुए मोल तो B के कितने रिड्यूस होंगे, 0.02 मोल रिड्यूस होंगे। तो B के पहले कितने थे 0.2 और बाद में कितने हैं 0.02, तो बचे कितने 0.18। अब हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, K A⁴ x B⁴ 1। ओके, सो K इज गिवन एज 2 × में 10⁻⁻⁶। A क्या आया हमारे पास 0.06, A की पावर हमें कितनी गिवन थी 1 एंड B क्या आया 0.18, B की पावर क्या है 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम सरफेस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसा ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, सो व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, 2NH3 gives 2N2 + 3H2. Okay, if K is given as 2.5 × में 10⁻⁻⁴, सो हमें क्या बताना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। सो हम रेट कैसे निकालते हैं, रेट इज गिवन एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। चेंज क्या बताता है, ΔR/ΔT एंड ΔP/ΔT। रिएक्टेंट्स वाले में हम नेगेटिव साइन लगाते हैं जो कि बताते हैं कि रिएक्टेंट्स आर डिक्रीजिंग एंड द प्रोडक्ट्स आर गोज ऑन इंक्रीजिंग, सो यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव साइन। ओके, सो हमें बताना है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2। So rate will be equal to K as it is a zero order reaction. Zero order reaction में क्या होता है, rate is equal to K. So अगर हम N2 के लिए निकालें, so डेल्टा
N2 और you can write as dN2 अपॉन में dt इज गिवन एज k के इक्वल हो जाएगा रेट विच इज़ 2.5 इंटू में 10⁻⁻⁴। ओके, अगर हम निकालेंगे H2 तो इसका हम कैसे लिखेंगे? जब भी हमारे पास आगे कोई भी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन होता है तो ये लिखते वक्त हम उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको H2 गिवन है, तो जब हम H2 का लिखेंगे तो वी विल बी राइटिंग dH2 अपॉन में dt एंड यहाँ पे 1/3 आएगा। ओके, सो 1/3 इंटू में 2.5 इंटू में 10⁻⁻⁴। सो इसको सॉल्व करके हमारे को आंसर मिल जाएगा। So in question 4 it is given the rate is KCH3OCH3 to the power 3/2. Okay, so it is given that the rate of reaction is followed by the increase in pressure in a closed vessel and then जब हम pressure की form में इसको लिखते हैं तो rate is given as K pressure of CH3OCH3 to the power 3/2. अब इसके अंदर हमें क्या बोला है कि जो प्रेशर है इसको हम बार में मेज़र कर रहे हैं, टाइम को हम मिनट्स में मेज़र कर रहे हैं। सो अब हमें लिखनी है यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। अब रेट की यूनिट्स हम क्या लिखते हैं? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मोल लीटर की इनवर्स की जगह पे क्या आ जाएगा? बार। सेकेंड की जगह क्या आ जाएगा? मिनट। तो बार मिनट इनवर्स इज द पावर ऑफ रेट। रेट कांस्टेंट की पावर जब हम लिखेंगे सो सबसे पहले हम 3/2 हमको ऑर्डर गिवन है। रेट कांस्टेंट की पावर हम कैसे निकालते? रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं? मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 3/2 दैट इज -1/2 मोल लीटर इनवर्स -1/2 सेकेंड इनवर्स। तो अब हमें प्रेशर तो बार में लिखना है तो मोल लीटर इनवर्स की जगह पे क्या आ जाएगा? बार टू द पावर -1/2 सेकेंड की जगह पे क्या आएगा? मिनट मिनट इनवर्स। सो ये हमारी हो गई रेट कांस्टेंट की पावर। ओके, सो क्वेश्चन फिफ्थ में क्या बोला है कि मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? There are 4 factors which are affected by the which affect rate of chemical reaction. The first one is rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactants. जैसे जैसे reactants बढ़ेंगे वैसे वैसे rate of reaction increase होगा. Then rate of reaction is directly proportional to the temperature. Rate of reaction is directly proportional to the surface area. And lastly it depends on the catalyst. Okay, so catalyst क्या होता है? Catalyst alters the rate of reaction without itself undergoing any chemical change. Catalyst क्या करता है? rate of reaction को change कर देता है, यानी कि fast कर देता है, जबकि वो अपने अंदर कोई भी change नहीं लाता, कोई भी chemical change नहीं होता, लेकिन वो क्या करता है? rate of reaction को जैसे एक short path दिखा देता है और rate of reaction को increase कर देता है. Okay. So next question is question 6. A reaction is second order. Order हमें क्या करना है? Second order. With respect to a reactant, what is the rate of the reaction affected if the concentration of the reactant is first doubled and second half? Okay. So rate क्या होगा reactant का? ये होगा, ये हमारी रिएक्शन ऑर्डर क्या हो गया? 2। अब हमें बोला है कि अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर दें, यानी कि अगर हम ए को क्या लिख दें? 2a। ए की जगह पे क्या आ गया? 2a। तो अब क्या हो गया? 2 to the 2 की पावर क्या हो गई? 2, तो 4 बाहर ले लिया, 4ka स्क्वायर। सो अब जो रेट हो गया वो क्या हो गया? 4 टाइम्स हो गया ऑफ द अर्लियर रेट। सो r डैश इज इक्वल्स टू 4r। सेकेंड पार्ट में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को हाफ करेंगे तो रेट क्या होगा? k a की जगह पे क्या होगा? 1/2 a टू द पावर 2, सो k 1/4 a स्क्वायर। रेट क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। सो r डैश इज इक्वल्स टू 1/4 r। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में गिवन है
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो जो हमने पढ़ा है कि जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रेट, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। इसका मतलब क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। एंड एक्सपेरिमेंटली इट वॉज कैलकुलेटेड दैट एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जब भी हम टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज करते हैं तो जो रेट होता है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ओके, सो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। एंड इट वॉज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड दैट इन एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर द रेट बिकम ऑलमोस्ट डबल। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या बोला है, इन अ सूडियो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड्स। टाइम इंटरवल क्या गिवन है, 30 to 60 सेकेंड्स। ओके, सो 30 सेकेंड पे जो कंसनट्रेशन थी वो थी 0.31 एंड 60 सेकेंड पे जो कंसनट्रेशन है वो है 0.17। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ व्हाट, डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। सो माइनस डेल्टा आर का मतलब क्या है, R2 माइनस R1 अपॉन में डेल्टा टी, T2 माइनस T1। सो माइनस नेगेटिव साइन नहीं आएगा, सॉरी। सो 0.17 माइनस 0.31 अपॉन में 60 माइनस 30, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, माइनस 0.14 अपॉन में 30 विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 0.00466, माइनस माइनस कैंसिल, सो 0.00466 और वी कैन राइट एज 4.66 इंटू में 10⁻⁻3। क्वेश्चन 9 पे चलता है। A reaction is a first order in A and second order in B. A में कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर, B में कैसी है, सेकेंड ऑर्डर। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, हमें क्या लिखनी है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है। सो रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू के ए रेज टू पावर 1 बी रेज टू पावर 2। बी का ऑर्डर क्या है 1, ए का ऑर्डर क्या है 1, बी का ऑर्डर क्या है 2। सेकेंड है, व्हाट इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर हम बी की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दें तो क्या रेट में चेंज आएगा, रेट क्या होगा, के ए रेज टू पावर 1 एज इट इज़, बी क्या हो गया 3 टाइम्स तो 3b का स्क्वायर, आर विल बी के ए रेज टू पावर 1, 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर। तो रेट क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ द अर्लियर रेट। थर्ड पार्ट इज हाउ इज रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। अगर हम ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो क्या होगा, तब क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू के ए क्या हो गया 2a टू द पावर 1, बी क्या हो गया 2b टू द पावर 2। नाउ के 2a 4b, सो 4 इंटू 2 8 को बाहर ले लेंगे, के ए रेज टू पावर 1 बी ए रेज टू पावर 2, सो आर डैश क्या हो गया 8 ऑफ आर, 8 टाइम्स हो गया।